अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक न्यूज़ से मैं हूं आपकी होस्ट फाइज़ा इरफान। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइन के गली कूचे खून से रंगीन। ताज़ा बमबारी में मजीद 298 फ़लस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 7,500 के करीब पहुँच गई। शहदा में 3,038 बच्चे, 1,726 खवातीन और 414 बुजुर्ग शामिल। इसराइली फोर्सेज ने मकबूजा मगरबी किनारे में भी 4 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। 21,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जख्मी। हमास का भी जवाबी वार, बुज़दिल से होनी फौजियों को ज़मीनी ऑपरेशन महंगा पड़ गया। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक अल कसाम ब्रिगेड ने 30 इसराइली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी। अल कसाम ब्रिगेड का कहना है कि खूनरेजी झड़पें जारी हैं। इसराइली फौजियों की बाकियात गजा की सरजमीन निकल जाएगी। हमास का हर महाज पर मुकाबला करने का ऐलान। इसराइल समझता है हमास का खात्मा कर देगा तो ये इसका गलत अंदाजे हैं। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म का खिताब, कहा ऐसा नहीं होगा। हमास फ़लस्तीनी सियासत का अहम हिस्सा है। फ़लस्तीनी हुकूमत के हमास के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। कोई भी तन्हा अमन नहीं ला सकता, ना जंग लड़ सकता है। हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। हम गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। फ़लस्तीन के मसले का जुज़वी नहीं, मुकम्मल हल चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास, गजा में जारी जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। इसराइल की शदीद तनकीद, करारदाद में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी और गजा तक इमदाद की रसाई का मुतालबा किया गया। करारदाद के हक में 120 वोट पड़े। अमेरिका, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, जमहूरियत चेक और हंगरी समेत 14 अरकान ने करारदाद की मुखालफत की, जबकि कनाडा, जर्मनी और बरतानिया समेत 45 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में मंजूर होने वाली करारदाद पर कड़ी तनकीद करते हुए इसराइल के मंदूब ने कहा कि अपने दिफा का हक रखते हैं। करारदाद में हमास से मुतल्लिक कोई बात नहीं। गजा में हर गुजरते वक्त के साथ हालात बदतरीन होते जा रहे हैं। इसराइली फोर्सेज गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रही हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब, कहा फ़लस्तीनी अवाम गजा में जुल्म और जबर बर्दाश्त कर रहे हैं। फ़लस्तीन में इसराइल औरतों और बच्चों समेत इंसानियत का कत्लेआम कर रहा है। शैतानी और घिनौने तरीके से फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की हम सब को मज़म्मत करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का मशरिक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा, कहा तारीख हम सब का फैसला करेगी। सब अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। गजा में जिंदगी बचाने वाले सामान की तरसील को यकीनी बनाया जाए। गजा में इसराइली जारहियत बंद कराई जाए। ओआईसी का आलमी फरीकों से मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने आलमी इदारों और शख्सियात को इसराइली जारहियत पर खतूत लिख दिए। खतूत बैनुल-अक़वामी फरीकों और UN सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन ममालिक को लिखे गए हैं। खतूत में ओआईसी ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए आलमी तहफ़्फ़ुज़ और फौरी इमदादी मुहिम चलाने पर जोर दिया। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। मगरबी किनारे के अवाम भी सड़कों पर निकल आए। इस्तांबुल में गजा के महसूर फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज। हमास को इसराइल पर कारी वार करने और तुर्क फौजियों को मदद के लिए गजा भेजने के नारे। अमरीका के शहर बोस्टन में तलबा की जानिब से फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा और इलाका मकीनों ने शिरकत की। इसराइली चढ़ाई के खिलाफ रामुल्ला से अल खलील और टोलकरम से तोबास तक गजा की हिमायत में मुजाहरे। शुरका का गजा पर ढाए जाने वाले मजालिम पर सर न झुकाने के आज़म। वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन, दहशतगर्द मारा गया, 2 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक जिला खैबर के इलाके तीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 1 दहशतगर्द हलाक, 2 दहशतगर्द जख्मी हुए, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार कर लिया। जनूबी वज़ीरिस्तान के जिला सरोकोई में एक देसी साख्ता बम फट गया, जिसके नतीजे में 2 बहादुर सिपाही शहीद हो गए। मुमकिन दहशतगर्दी के खदशात। CTD के पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। गिरफ्तार होने वालों में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अहम कमांडर भी शामिल। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में बारूदी मवाद, नकदी, असलहा और हसास मकामात के नक्शे बरामद। कार्रवाइयां लाहौर, रहीम यार खान, बहावलपुर और सरगोदा में की गई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 3 दिन बाकी। हुकूमत की जानिब से डेडलाइन में कोई तोसी नहीं की गई। मुल्क में बड़े पैमाने पर मैपिंग, जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही कर ली गई। डेडलाइन के बाद गैर कानूनी तारकीन वतन की मनकूला और गैर मनकूला जायदादों को जब्त कर लिया जाएगा। सुबह पंजाब से गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद की इनखला की तैयारियां। फैसला कुल मराहिल में दाखिल। पहले मरहले में इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं।
استحकाम पाकिस्तान पार्टी का सियासी पावर शो आज से सियासी जलसों का आगाज करेगी। तैयारियां मुकम्मल। जहानिया स्टेडियम में 100 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा स्टेज पर तैयार। पंडाल में 30,000 से ज्यादा कुर्सियां भी लगा दी गई। कायदीन के बैनर्स और तस्वीर अवेजा। जलसे से जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। पहले मरहले में IPP 9 अजला में जलसे करेगी। कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान रेफरेंडम में हजारों सिखों की शिरकत शर्त से फतह रूट की मुसलसल चौथी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने जीत कर कौमी टीम की सेमीफाइनल तक रसाई मुश्किल बना दी। जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 1 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान का 271 रन का हदफ रोटीज ने 48वें ओवर्स में हासिल किया। पॉइंट्स टेबल पर जनूबी अफ्रीका के 10 पॉइंट्स और 2.32 के रन रेट के साथ पहली पोजीशन। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान का 6ठा नंबर। नाजरीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद खबरें जानने के लिए हमारे साथ ही रहिएगा। देखते रहिए पाक न्यूज़, पाकिस्तान की आवाज़।